हर महादेव मेरे साथियों, मैं पंडित प्रभात एस्ट्रो डिविजनल अपने यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो पहले, अगर नए हो तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। और मैंने अपने फेसबुक पेज को भी लॉन्च कर दिया है, वो वास्तु ज्ञान के नाम से पेज है, उसको भी फॉलो कर लें। और इंस्टाग्राम पे आप पंडित प्रभात दुबे 517 और पंडित प्रभात दुबे 101 इस आईडी को आप फॉलो भी कर सकते हो। इससे हम आपको हमेशा परमानेंट मिल जाएंगे। तो पंचांग में तिथियों का भी ज्ञान होता है। तो तिथि के ज्ञान मतलब होता है प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दसवीं, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी और पूर्णिमा, जिसको पंचदशी भी बोलते हैं हम। अब तिथि का ज्ञान कैसे करें? तिथि हमारे पंचांग में 5 प्रकार की होती है। पहला नंदा तिथि, दूसरा भद्रा तिथि, तीसरा जया तिथि, चौथा रिक्ता तिथि, पांचवा पूर्णा तिथि। तो नंदा, भद्रा, जया, रिक्ता और पूर्णा का ज्ञान हम कैसे करेंगे? क्योंकि आप अंग्रेजी के अक्षर में आएंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये 30 तक होते हैं, 31 तक होते हैं, तो इससे तिथियों का ज्ञान नहीं होता है। पंचांग में कृष्ण पक्ष में 15 और शुक्ल पक्ष में 15 अलग अलग कर दिए हैं। तो कृष्ण पक्ष में भी जो कहा जाएगा प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, वैसे ही कृष्ण पक्ष में भी कहा जाएगा प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया। तो शुक्ल पक्ष हो चाहे कृष्ण पक्ष हो, दोनों में तिथियां होती हैं। नंदा तिथि होती है, भद्रा होती है, जया होती है, रिक्ता होती है, पूर्णा होती है। तो हम नंदा तिथि का ज्ञान कैसे करें कि आज नंदा है, फिर आगे नंदा कब पड़ेगा, फिर उसके आगे नंदा कब पड़ेगा? तो नंदा तिथि आपका प्रतिपदा मतलब पहला, उसको प्रतिपदा बोलते हैं, एक को प्रतिपदा बोलते हैं। अब दूसरा नंदा तिथि कब आएगा, तो उसको पता करने के लिए क्या करेंगे? प्रतिपदा में 5 जोड़ देंगे। तो 5 और 1 6, 6 तो षष्ठी तिथि आ गई, मतलब 6 तारीख, ठीक है। अब 6 में 5 और जोड़ देंगे तो एकादशी, मतलब प्रतिपदा को, एकादशी को और षष्ठी को, ये नंदा तिथि होती है। वैसे ही सेम द्वितीया तिथि में, भद्रा में क्या करेंगे? दूज मतलब द्वितीया बोलते हैं, ठीक है। 2 तारीख को दूज या द्वितीया बोलते हैं। तो द्वितीया में, भद्रा में 2 तारीख, 2 में 5 जोड़ देंगे तो सप्तमी आ जाएगा, 5 2 7, फिर इसमें 5 जोड़ देंगे तो द्वादशी मतलब 12 तारीख। मतलब भद्रा तिथि हर शुक्ल पक्ष के या कृष्ण पक्ष के 2 तिथि को, दूज को, सप्तमी को और द्वादशी को होता है। अब इसमें भी देखा जाता है, इससे पहले मैं आपको भद्रा विचार बताया था कि भद्रा स्वर्ग में रहेगा कि मृत्यु में रहेगा कि पाताल में रहेगा। उसका ज्ञान आप राशियों के अनुसार कर सकते हैं। तो लेकिन आपको यह पता होनी चाहिए कि राशियों के साथ साथ तिथि में भी भद्रा कब कब होती है। अब जया तिथि भी ऐसे ही सेम है। तृतीया मतलब 3 को बोलते हैं, तो जया तिथि में तृतीया को ही जया तिथि रहेगी। अष्टमी को, मतलब तृतीया में 3, 3 में 5 जोड़ो तो अष्टमी आ जाएगी, अष्टमी में 5, 8 में 5 जोड़ो 13 आ जाएगा। मतलब तृतीया को, अष्टमी को और त्रयोदशी को, इन तीनों में जया तिथियाँ कार्य करती हैं। अब ऐसे ही रिक्ता तिथि होती है। रिक्ता तिथि में क्या करते हैं हम? नवमी को रिक्ता तिथि होती है। नवमी चौथ मतलब 4 तारीख को, 9 तारीख को और चतुर्दशी मतलब 14 तारीख को रिक्ता तिथि होती है। तो 4 तारीख को 9 रिक्ता हो गई, तो 4 में 5 जोड़ दो तो 9 आ जाएगा नवमी, फिर 9 में 5 जोड़ दो तो 14 आ जाएगा। तो रिक्ता तिथि का कार्य नवमी, चौथ, चतुर्दशी को होता है। वैसे ही पूर्णा तिथि होती है। पूर्णादशी तिथि मतलब 5 तारीख, 5 में 5 जोड़ दो 10, दसवीं, 10 में 5 जोड़ दो 15, 15 मतलब पूर्णिमा बोलते हैं, पंचदशी बोलते हैं। तो पूर्णा तिथि पंचमी को, दसवीं को और पंचदशी को यह कार्य करता है। इसी के अनुसार छोटा सा एक श्लोक दिया गया है तिथि के ज्ञान के अनुसार। छोटा सा अगर इसको भी याद कर लेते हैं तो आप तिथि का ज्ञान कर लेंगे। तिथि का ज्ञान में श्लोक क्या दिया गया है? नंदा भद्रा जया रिक्ता पूर्णाश्चम तिथयः क्रमात् वारत्रयं समावर्तयं तिथियं प्रतिपन्मुखा तिथि ज्ञान। तो आप इस श्लोक को अगर याद कर लेते हैं तो इससे भी आप नंदा तिथि, भद्रा तिथि, जया तिथि, रिक्ता तिथि और पूर्णा तिथि का ज्ञान कर लेंगे। इसी के साथ
मैं अपनी बात को यहीं पे विराम करते हूँ। जिस किसी व्यक्ति ने या किसी मेरे भाइयों ने अगर मेरे चैनल को फॉलो नहीं किया है तो आपसे प्रार्थना है कि आप हमारे चैनल को फॉलो करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसी पे मैं अपने बात को यहीं पे विराम देता हूँ। कल आपसे मैं फिर मिलूँगा नए ज्ञान को लेकर के, नए पंचांग के ज्ञान को लेकर के। आप मेरे फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब पे तीनों को चैनल को सब्सक्राइब एंड फॉलो कर लें। हर हर महादेव। धन्यवाद।